जब यीशु ने सलीब को छुआ तो उसके स्टेटस को बदल दिया, उसकी हैसियत को तब्दील कर दिया। इसलिए यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम हो। अजीज़ बहन भाइयों, दुनिया में बहुत से पैगामात हैं, लोग अक्सर पैगामात सुनते हैं, लेकिन मैं आज जिस पैगाम का जिक्र करने वाला हूँ वो दूसरे पैगामात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब आप इस पैगाम को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगियों में बरकतों के, नेमतों के, कुदरतों के, शिफा के, ज़िंदगी के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में से हम हवाला देखेंगे, पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, जो इसकी आज के कलाम की मरकज़ी आयत है। लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, हर एक मज़हब में कोई ना कोई इम्तियाज़ी निशान होता है। जिस तरह हम देखते हैं कि यहूदियों का जो उनका इम्तियाज़ी निशान है डेविड स्टार, 6 कोने वाला सितारा। मुख्तलिफ़ मज़हब में मुख्तलिफ़ सिंबल्स होते हैं, लोगो होते हैं। जैसा कि बुद्ध मज़हब में कमल का फूल, भारत में जो स्वास्तिका का निशान होता है। अगर आप रशिया का देखें तो उनका जो दरांती और हथौड़ा कम्युनिज़म को बयान करता है। इस्लाम में क्रिसेंट हलाल यानी चांद को कहते हैं। लेकिन जब मसीहत फ़रोग पा रही थी तो क्रिश्चियनिटी में भी ये इस बात पर कहा गया कि मसीहों का भी कोई इम्तियाज़ी निशान होना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि मसीहत में जब फ़रोग पा रही थी मसीहत, तो लोगों ने कहा कि वो कपड़ा होना चाहिए जिससे यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए, साफ़ किए। फिर एक ख्याल आया कि वो डब होना चाहिए। फिर एक ख्याल के मुताबिक वो कश्ती जिस पर यीशु मसीह तालीम दिया करते थे। लेकिन इन तमाम सिंबल्स के बाद बहुत से लोगों ने इत्तफाक किया कि सलीब जो मसीहत का निचोड़ है, मसीहत की बुनियाद है, मसीहत का सिंबल सलीब होना चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि सलीब का पैगाम, अजीज़ बहन भाइयों, ये जो सलीब का निशान है ये मसीहत की बुनियाद है, फाउंडेशन है। सलीब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यूनानी का लफ्ज़ स्टोरस है। ये निशान जो सलीब का निशान है, ये मसीह की आमद से पहले और बाद में भी एक बुरा निशान समझा जाता था, ज़िल्लत का निशान समझा जाता था। ये सज़ा जो सलीब की थी, ये सबसे पहले फनिकियों ने इस सज़ा को शुरू किया और बाद में आस्ता आस्ता रोमी हुकूमत ने इस सज़ा को इख्तियार कर लिया। ये जो निशान, जो ज़िल्लत का निशान था, ये निशान, ये जो सज़ा थी, सलीब की सज़ा, इसको बदतरीन मुजरिम को, डाकुओं को, जो नहायत संगीन जुर्म करते थे, उनको ये सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा जो सलीब की सज़ा थी, ये 3 से 7 दिन की सज़ा होती थी। सलीब के ऊपर इंसान को लटका देते। ये जब लोग वहाँ से गुज़रते तो लोग उस शख्स को जो सलीब पर लटकाया गया था उसको देखकर वो इबरत हासिल करते। रोमी इसलिए सज़ा को देते ताकि लोग गुज़रते हुए इस सज़ा को देख सकें कि जो भी रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो उसका यही नतीजा होगा। अज़ीज़ बहन भाइयों, ये जो निशान था, ये दहशत, शर्मिंदगी, लानत, इबरत, शर्मिंदगी का मुकाम समझा जाता था। जब सलीब के ऊपर बंदा मर जाता था तो जब वो शख्स मर जाता तो उसे उतार कर नीचे फेंक देते, जिसको जंगली जानवर, दरिंदे खा जाते। सलीब के लिए एक यूनानी का लफ्ज़
इस्तेमाल हुआ है मोराइनो, जिसका मतलब है वो शख्स जिसके अंदर से कलाम और कलाम के अंदर छुपे हुए वेदों को जानने और उनको अपने दिल में संभालने की भूख और प्यास ख़त्म हो गई हो, जिसकी ज़िंदगी में कलाम की अहमियत ना हो, ऐसे शख्स को बेवकूफ़ कहा गया है। अगर हम मरकज़ 7वें बाब में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो चीज़ें जो इंसान के अंदर से निकलती हैं वो इंसान को नापाक करती है। अगर आप देखें कि वहाँ पे एक बड़ी लिस्ट है और उसके आखिर में बेवकूफ़ी लिखा गया है, और ये बेवकूफ़ी ऐसी बेवकूफ़ी है जिसके बारे में खुदा का कलाम फरमाता है कि बेवकूफ़ी जो अंदर से निकलकर इंसान को नापाक करती है वो शख्स भी बेवकूफ़ है। जिसके अंदर से कलाम की भूख और प्यास, कलाम की स्टडी करने की भूख और प्यास ख़त्म हो जाए, खुदा का कलाम भी फरमाता है कि ये शख्स बेवकूफ़ है। अज़ीज़ बहन भाइयों, एक और लफ्ज़ जो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल है कि कुदरत के लिए जो एक यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो डोमानाइस है, जिससे डायनामाइट निकला है। मतलब इस लफ्ज़ का मतलब है सलाहियत, कुदरत, ऐसी कुदरत जो मोजज़ा करती है। मोजज़ा ऐसी चीज़ को कहती है जो इंसान की कुदरत से, बसात से बाहर हो। चांद पर जाना ये मोजज़ा नहीं, ये इंसान की अपनी सलाहियत है, अपनी हिकमत है, उसके अपने ज़ोर बाजू से ये हुआ है। लेकिन मोजज़ा उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान के ज़ोर बाजू से नहीं होता। सलीब की कुदरत ही मोजज़ा करती है। अज़ीज़ बहन भाइयों, वो काम जो इंसान नहीं कर सकता वो सलीब की कुदरत करती है। अज़ीज़ बहन भाइयों, सलीब की कुदरत ऐसी कुदरत है जो अजायबात, निशानात दिखाती है, जो हमारी कमज़ोरियों में काम करती है। आज भी लोग सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी समझते हैं, क्योंकि यहूदियों के नज़दीक सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी था। क्योंकि शरीयत की किताब में लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं जानते थे। अगर आप देखें कोई भी चीज़ है, हम उस वक्त तक उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते जब तक हम उसके बारे में इल्म नहीं रखते। अगर किसी शख्स को, बुज़ुर्ग आदमी को हम लेटेस्ट फ़ोन दे दें क्या आप इसे चलाएं, तो वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं चला सकता। क्यों? इसलिए कि उसको इसका इल्म ही नहीं है। हम सलीब की कुदरत को तब तक नहीं जान सकते जब तक हमें उसका इल्म ना हो। हर चीज़, जो भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो, उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है जिसको हम पढ़कर उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसीहों के पास एक ऐसा मैनुअल है जिसका नाम किताब मुकद्दस है। वो इस मैनुअल को पढ़कर इस कलाम की, सलीब की कुदरत को जान सकते हैं। यहूदियों के लिए सलीब का पैगाम नजात नहीं है। आज भी बहुत से मसीही हैं जो कि इस पैगाम को नहीं समझते कि सलीब का पैगाम है क्या। एक खादम ने एक बहन से पूछा कि सलीब क्या है, यीशु मसीह को क्यों सलीब पर चढ़ाएगा? तो वो बहन कहने लगी, हाँ कुछ किया होगा। आज भी बहुत से मसीही हैं जो सलीब के पैगाम से, सलीम से ना वाकिफ़ है। अज़ीज़ बहन भाइयों, यहूदी, यूनानी, रोमी वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लानत का निशान बरकत का निशान कैसे बन सकती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मौत का निशान ज़िंदगी का निशान कैसे बन सकती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि सज़ा की जगह माफ़ी कैसे बन सकती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मारपीट की जगह पर शफा की जगह बन सकती है। हकारत का मुकाम जलाल का मुकाम कैसे बन सकता है, मकबूलियत का मुकाम कैसे बन सकता है, इबरत का निशान, कुदरत का निशान कैसे बन सकता है। नॉट दिस पॉसिबल। वो कहते ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जिल्लत का निशान, कुदरत का निशान बन सके। अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आप शरीयत की किताब पढ़ें तो वहाँ पर नज़ीर होते थे।
जिनको ये हुक्म मिला था कि कोई भी जो नज़ीर है, काहिन है, लावी है, वो मुर्दा चीज़ को ना छुए। अगर वो किसी मुर्दा को छुएगा तो वो नापाक हो जाएगा। उनके लिए ये भी हुक्म था कि अगर वो कोड़ी को छुएगा तो वो भी नापाक हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ को भी छुएगा जो नापाक है तो वो शख्स नापाक हो जाएगा। लेकिन आपका मेरा यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले मुजस्सम कलाम इस दुनिया में आया, जब उसने सलीब को छुआ तो उसने जो लानत का, इबरत का, शर्मिंदगी का मकाम समझाता था, जब यीशु ने सलीब को छुआ तो उसके स्टेटस को बदल दिया, उसकी हैसियत को तब्दील कर दिया। इसलिए कि यीशु के छूने से सलीब पाक हो गई। सलीब जो लानत का निशान थी, बरकत का निशान बन गई। सलीब जो मौत का निशान थी, जिंदगी का निशान बन गई। अजीज बहन भाइयों, ये और कोई सलीब नहीं, ये आपके और मेरे यीशु नासरी की सलीब थी। एक खादम कहता है कि जब मुकद्दसा मरियम ने, यीशु मसीह की पैदाइश नहीं थी, मुकद्दसा मरियम ने जब यीशु को उठाया हुआ था, वो एक खादम कहता है कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु को नहीं उठाया हुआ था, बल्कि यीशु ने मुकद्दसा मरियम को संभाला हुआ था। चरनी ने नहीं यीशु को संभाला हुआ था, यीशु ने चरनी को संभाला हुआ था। जब यीशु पानियों पर चलता था, पानियों ने यीशु को सहारा नहीं दिया हुआ था, बल्कि यीशु ने पानियों को सहारा दिया था। सलीब ने यीशु को सहारा नहीं दिया था, बल्कि यीशु मसीह ने सलीब को सहारा दिया हुआ था। इसलिए कि यीशु मसीह के अंदर कुदरत पाई जाती है। वो जो मारपीट का मुकाम था वो कुदरत का निशान बन गया। जीजो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकतें हों, तो हम सलीब के पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में आने दें। ये सलीब अब जो यीशु की वजह से जिंदगी देने का बायस है, बरकत देने का बायस है, शिफा का बायस है। आइए इस पैगाम को अपनी जिंदगियों में कबूल करें। यह सलीब का पैगाम है जो हमारी औलाद को, जो बेरहमी का शिकार है, वापस ला सकती है। यह सलीब की कुदरत है जो बांझपन को दूर करती है। यह सलीब का पैगाम है जो हमारे हर सवाल का जवाब है। यह सलीब का पैगाम है जो हमारी बीमारियों को दूर कर देती है, जो हमारी रूहानी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरी कर सकती है। सलीब का पैगाम ही है जो हमारे हर सवाल का जवाब है। आइए इस सलीब की कुदरत को ले। यह सलीब की कुदरत उन लोगों के लिए बेवकूफ़ी है जो इसके वेदों को नहीं समझते, जो इसकी रेवोल्यूशन को नहीं अपनी जिंदगियों में लेते। लेकिन आगे लिखा है कि ये खुदा की कुदरत उन्हीं के लिए है जो इस कलाम को कबूल करते हैं, सलीब के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सलीब का पैगाम हमारी सरिश्त को, हमारे स्टेटस को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारी लाइफ को बदल दे, तो आइए सलीब के पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में लें और इस पैगाम के वसीला से ना खुद बरकत पाएंगे, बल्कि हमारा ख़ानदान, फैमिली, गिरदोनवा के लोग, मुल्क व कौम बरकत पाएगी। खुदा आप सबको बरकत दे।